सलाम और बेगम साराह के साथ बेबीलोन शहर को छोड़कर चले गए। वो कई दिनों तक रेगिस्तान के सफर पर रहे। पैगंबर लूत ने सोदोम शहर जाने का फैसला किया, जो कि समंदर का मगरबी किनारा था। यह शहर शैतानों से भरा हुआ था। इस शहर के रहने वाले लोग बहुत चालाक थे और वो लोग वहां से गुजरने वाले लोगों पर हमला कर देते थे। सोदोम के शैतानी लोगों की सबसे बड़ी बुराई थी कि वो औरतों के बजाय मर्दों के साथ ही हमबिस्तर होते थे। वो वाकई बहुत बुरे लोग थे। किसी ने भी इससे पहले इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था, क्योंकि ऐसा सोदोम शहर में होता था। इसलिए इस गैर कुदरती काम को बाद में सोदोमी कहा जाने लगा। लोग इस गुनाह को सरे राह बिना किसी शर्म के अंजाम देते थे। ये वो वक्त था जब गुनाह और जुर्म अपने पूरे उरूज पर थे। तब अल्लाह सुब्हान अल ताला ने अपने पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम को लोगों को अपनी राह पर वापस लाने के लिए भेजा। पैगंबर ने उन्हें उनके गैर जिम्मेदार रवैये के लिए आगाह किया, लेकिन वो लोग गुनाह के समंदर में गहरे तैरते रहे और उन्होंने पैगंबर की बातों पर गौर नहीं किया। फिर पैगंबर ने उन्हें अल्लाह की सजाओं का खौफ दिखाया, लेकिन इसके जवाब में उन्हें ये धमकी मिली कि वो अगर ऐसे ही बोलते रहे तो उन्हें शहर से बाहर कर दिया जाएगा। पैगंबर उन लोगों के इस रवैये से बहुत गमजदा हो गए। सोदाम के शैतानी लोगों की करतूतें सबको पता चल चुकी थी। पैगंबर ने उन्हें सुधारने की अपनी कोशिशें मुसलसल जारी रखी। कई बरस गुजर गए और पैगंबर लोगों को ऐसे ही अल्लाह का पैगाम देते रहे। किसी ने भी उनकी नहीं सुनी सिवाय उनके घर वालों के। हालांकि उनके घर में भी सभी ने उनकी बात पर गौर नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी एक बीवी ने भी नहीं। बहुत थोड़े से लोग ही उन पर यकीन करते थे। पैगंबर घर और बाहर दोनों ही जगह नाकाबिले बर्दाश्त महसूस कर रहे थे। उनकी जिंदगी एक मुसलसल अजाब की तरह हो चली और उन्हें कई बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन पैगंबर ने हमेशा सब्र रखा और अल्लाह की राह पर कायम रहे। कई बरस गुजर गए, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनना नहीं चाहता था, बल्कि वो लोग उनसे ही कहते, अगर जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है तो अल्लाह से हमें सजा देने को कहो। कई बरस गुजर जाने के बाद भी जब लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो उम्मीद खो बैठे और तब अल्लाह ने सोदोम के शैतानी लोगों को सजा देने के लिए फरिश्ते भेजने का फैसला किया। फरिश्तों ने इंसानों की शक्ल अख्तियार की और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर गए। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा अब काफी बुजुर्ग हो चले थे। उन्होंने फरिश्तों को अपने घर दावत पर बुलाया और फरिश्ते तैयार हो गए। पैगंबर ने सारे फरिश्तों को भुना हुआ गोश्त परोसा, लेकिन उन्होंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि वो खाने को छू तक नहीं रहे हैं तो वो घबराने लगे। तब मेहमानों ने पैगंबर को ये इत्तला दी कि वो दरअसल अल्लाह सुब्हान अल ताला के भेजे फरिश्ते हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि सारा जल्दी ही हामला होंगे और उनकी कोख से एक बच्चा पैदा होगा। पैगंबर और उनकी बेगम इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुए। फरिश्तों ने पैगंबर को यह बताया कि उन्हें उनके बच्चे का नाम इशाक रखना चाहिए और वो आगे चलकर एक पैगंबर होगा। और फिर फरिश्ते सोदोम शहर की ओर बढ़ने लगे। वो बस शहर पहुंचने ही वाले थे कि तभी एक दरिया देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। वहां फरिश्तों को सबसे पहले जिसने देखा वो लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। वो नदी के किनारे पानी भर रही थी। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उन्हें देखा तो वो हैरत में पड़ गई। उसने इससे पहले अपनी जिंदगी में इतने खूबसूरत लोग नहीं देखे थे। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जमीन पर इतनी खूबसूरती का वजूद भी हो सकता है। क्या यहाँ आराम करने की कोई जगह है? उनमें से एक फरिश्ते ने पूछा। यहाँ रुकिए, उसने कहा। वो जानती थी कि अगर उसके शहर के शैतानी लोगों ने इन्हें देख लिया तो वो इन अजनबियों को नुकसान पहुंचाएंगे। शहर में दाखिल ना हो जब तक मैं अपने वालिद को इत्तला नहीं देती, उसने उनसे कहा। फिर अपना पानी का बर्तन नदी के किनारे छोड़कर वो अपने वालिद को खबर देने दौड़ पड़ी। अब्बा, वहाँ शहर के दरवाजे पर 3 बहुत खूबसूरत और जवान लोग हैं। मैंने इससे पहले इतने खूबसूरत चेहरे नहीं देखे। पैगंबर को फिक्र हुई और वो तेजी से शहर के दरवाजे की ओर बढ़े। पैगंबर उन्हें पहचान ही नहीं पाए कि वो दरअसल फरिश्ते हैं। उन्हें लगा कि वो वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? पैगंबर ने उन लोगों से पूछा, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पैगंबर के घर पर रहने की इजाजत मांगी। पैगंबर लूत उलझन में पड़ गए। वो इन अजनबियों को बताना चाहते थे कि इस शहर में बहुत शैतान लोग हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं रुके, लेकिन उन्हें डर था कि वो शायद बुरा न मान जाए। इसके साथ ही वो ये भी चाहते थे कि वो उन्हें मेहमान बनाकर उनकी खातिरदारी करें। उन्होंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इसी शहर में रुकने की जिद करते रहे। आखिरकार उन्होंने अजनबियों से रात तक शहर के दरवाजे पर रुकने को कहा ताकि कोई भी उन्हें शहर में आते देख न सके। जब अंधेरा हो गया तब पैगंबर लूत शहर के दरवाजे तक गए और अजनबियों को बचाते हुए अपने घर ले आए। जैसा कि पैगंबर ने सोचा था, उन्हें किसी ने नहीं देखा।
जब वो घर पहुंचे तो पैगंबर की बेगम ने उन्हें देखा और वो चुपचाप घर से निकल गए। किसी ने भी उन्हें घर से निकलते नहीं देखा। वो दौड़ी दौड़ी लोगों के पास गए और उन्होंने लोगों को बताया कि उनके घर कुछ खूबसूरत अजनबी आए हुए हैं। अजनबियों की खबर जंगल में आग की तरह फैली। सभी लोग अजनबियों को देखने के लिए पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़े। लूत ने जब लोगों को अपने घर आते देखा तो उन्हें काफी हैरत हुई। उन्हें समझ नहीं आया कि लोगों को अजनबियों की खबर कैसे मिली, और जब उन्होंने ये गौर किया कि उनकी बेगम घर पर नहीं है तो उन्हें एहसास हो गया कि उन्हीं ने लोगों को खबर दी है। पैगंबर इस धोखाधड़ी से बहुत उदास हो गए। जब पैगंबर लूत ने भीड़ को अपने घर की तरफ आते देखा तो उन्होंने तुरंत दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन लोग मुसलसल दरवाजा खटखटाते रहे। उन्होंने अजनबियों को अकेला छोड़ देने की इल्तिजा की। इसके साथ ही अल्लाह की सजाओं के बारे में भी आगाह किया। सोदोम के शैतानी लोगों ने जब पैगंबर की ये बातें सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इन बेरहम लोगों के सामने अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि काश उनके पास ऐसी कोई ताकत होती जिससे वो मेहमानों को बचा पाते। जब फरिश्तों ने पैगंबर को मायूस देखा तो आखिरकार उन्होंने उन्हें बता ही दिया। उन्होंने कहा, डरो मत, हम फरिश्ते हैं और ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब भीड़ ने फरिश्तों की ये बात सुनी तो वो डरकर पैगंबर के घर से भाग गए। वो पैगंबर से बदजुबानी करते हुए अपने घरों की तरफ दौड़े। फिर फरिश्तों ने पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम से सवेरा होने से पहले शहर छोड़ने को कहा। उन्होंने घर के सभी लोगों को साथ ले जाने का मशवरा दिया, सिवाय उस बेगम के जिसने पैगंबर को धोखा दिया था। लूत अलैहिस्सलाम ने तड़के ही शहर को छोड़ दिया, जैसा कि फरिश्तों ने उनसे कहा था। उनके साथ उनकी सिर्फ 2 बेटियां ही थीं, क्योंकि वही बस उनका यकीन करती थीं। जब सवेरा हुआ तब अल्लाह सुब्हानल ताला ने दुनिया के सबसे बुरे शहर का खात्मा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जलजला आया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा मानो किसी बहुत बड़ी ताकत ने पूरे शहर को ऊपर उठा दिया हो, और फिर अचानक एक झटके में सब कुछ तहस नहस हो गया। इसके बाद अल्लाह सुब्हानल ताला ने एक ऐसा तूफान भेजा जिससे शहर में पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। शहर के सारे लोग तबाह और बर्बाद हो गए, जिनमें पैगंबर की बेगम भी शामिल थी। दुनिया के नक्शे से सोदोम का नामो निशान मिट चुका था। वहाँ कोई नहीं बच सका था सिवाय पैगंबर और उनकी बेटियों के। फिर लूत अलैहिस्सलाम अपने चाचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें सोदोम में हुआ सारा वाकया कह सुनाया। लेकिन पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले ही सब जानते थे, क्योंकि फरिश्तों ने उन्हें सब बता दिया था। लूत अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को अल्लाह की राह पर चलने के लिए पुकारते रहे, और ऐसा ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी करते रहे बहुत लंबे वक्त तक। ये वाकई कमाल की कहानी थी अब्बू।